What happens if you lose a job in Dubai? अगर आपको भी ये डर है कि अगर दुबई में आपकी जॉब चली गई तो क्या होगा, देन दिस इज एब्सोल्युटली राइट वीडियो फॉर यू। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जब आप दुबई में शिफ्ट होते हो काम करने के लिए, तब सबसे बड़ा डर आपको इसी चीज का होता है, व्हाट इफ यू लूज योर जॉब। एंड और भी तरह तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं, जैसे व्हाट हैपेंस इफ यू लूज अ जॉब इन दुबई, व्हाट हैपेंस इफ यू हैव अ लोन एंड लूज योर जॉब इन दुबई, कैन यू गेट मनी इफ यू लूज योर जॉब इन दुबई, हु विल पे फॉर जॉब लॉस इंश्योरेंस इन द UAE, how do I survive if I lose my job in Dubai, what not to do when you lose your job in Dubai, what is the first thing you should do if you lose your job in Dubai, and so on. And honestly ये questions यही खत्म नहीं होते। मेरे जब आप लोगों के साथ 1-on-1 सेशंस होते हैं तो आप लोगों के डाउट्स होते हैं, हम दुबई तो आ जाएंगे, बट what happens to your visa if you lose your job in Dubai, how much is termination pay in Dubai, how long can you live in Dubai without a job, what is a 3-month salary after termination, how long can I stay in the UAE after termination of employment। तो आज हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड मैं अपने 2 इयर्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको हर एक चीज का क्लैरिटी दूंगी। वीजा का क्या होता है, ग्रेस पीरियड मिलता है क्या, टर्मिनेशन पे 3 मंथ का सैलरी मिलता है क्या, आपको तुरंत कंट्री एग्जिट करना पड़ता है क्या, सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड वो भी एकदम अनफिल्टर्ड वे में। हे गाइस, दिस इज वैशाली। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड लास्ट 2 years से आई एम वर्किंग इन दुबई। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, व्हाट हैपेंस इफ यू लूज अ जॉब इन दुबई। मैंने खुद दुबई में जॉब स्विच किया है और मुझे पता है कि यहाँ जॉब लॉस एक रियल फियर होता है, स्पेशली एक्सपैट्स के लिए। आपके दिमाग में तुरंत सवाल आता है, वीजा का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, घर का क्या होगा और फ्यूचर का क्या होगा। तो आज मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बड़ी हो सकती है तो आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.25 स्पीड पे देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपके मन में भी दुबई जॉब्स को लेकर ये सारे क्वेश्चंस है तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं बीच बीच में आपके सारे क्वेश्चन से रिलेटेड रिसोर्सेज, गाइड्स एंड UAE गवर्नमेंट वेबसाइट्स की डिटेल शेयर करूंगी, जिससे आप अपने हर क्वेश्चन का आंसर क्रॉस चेक भी कर पाओगे एंड आपका रिसर्च टाइम भी हाफ हो जाएगा। आप लोगों के साथ मेरे 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस भी मैंने अपलोड किए हैं ऑन दिस चैनल, तो आपको इनमें भी आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीजा स्टेटस। व्हाट हैपेंस टू योर वीजा इफ यू लूज योर जॉब इन दुबई। देखो, दुबई में आपका रेसिडेंस वीजा लिंक्ड होता है आपके एम्प्लॉयर से। अगर आपकी जॉब चली गई तो आपका एम्प्लॉयर आपका वीजा कैंसिल करेगा। यूजुअली कंपनी आपको नोटिस पीरियड का टाइम देती है और फिर आपको एग्जिट करना पड़ता है, अनलेस आप किसी न्यू कंपनी से ऑफर ले लेते हो और वीजा ट्रांसफर करवा लेते हो। एक और इशू यहाँ आप लोग फेस करते हो जॉब स्विच करते टाइम। अगर आप रेजिग्नेशन देते हो तो बहुत बार कुछ कंपनीज आपका वीजा कैंसिल नहीं करती। इस पे मैंने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाई है, जरूर देखना, काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग कैन आई लिव इन दुबई विदाउट अ जॉब। अब शायद आपको नहीं पता होगा कि UAE लेबर लॉ के हिसाब से इनवॉलंटरी जॉब लॉस के केस में आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। अब एक अच्छी न्यूज ये है कि UAE ने ग्रेस पीरियड इंक्रीज कर दिया है। पहले ग्रेस पीरियड 30 डेज का होता था, बट अब 60 से 180 डेज तक भी हो सकता है एंड ये डिपेंड करता है आपके वीजा टाइप पे। इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम होता है नई जॉब ढूंढने का और तुरंत डिपोर्टेशन जैसा कुछ नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है। लेकिन हाँ, एक चीज का बहुत केयरफुली ध्यान देना है, आपका एम्प्लॉयर या कंपनी आपका वीजा तुरंत कैंसिल कर देगा या नोटिस पीरियड के बाद, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट और रेजिग्नेशन टर्मिनेशन की टर्म्स पर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं अपने हर 1-on-1 सेशन में भी ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना ऑफर लेटर बहुत ही ध्यान से पढ़ो। जॉब मिलने की खुशी में जल्दीबाजी में साइन मत कर दो। केयरफुली टर्मिनेशन एंड रेजिग्नेशन टर्म्स पढ़ो। आप 1 से 2 दिन का टाइम लो, फिर ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस ही आपको आगे जाकर ट्रबल कर सकती है। अगर जॉब लॉस की सिचुएशन आई भी वर्स्ट केस में, तो यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर कि आपने अच्छा हुआ ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ लिया था। ट्रस्ट मी, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था ये वाला, जिसमें मैंने सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है। जरूर देखना आप ये वीडियो, बहुत काम आएगा आपको। इसमें मैंने और भी डिटेल में बात की है अगेन इस वीडियो में, तो ये भी जरूर देखना। फिर सबसे बड़ा सवाल आपका होता है, हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे इन द UAE आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली सेम होता है, 30 to 90 डेज का टाइम विंडो होता है, बट स्ट्रिक्टली आपको इलीगल स्टेटस में स्टे नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टे टाइम एक्सीड हो जाता है तो आपको फाइन और लीगल ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, इससे आपके इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स में स्क्रूटनी होगी एंड देन वो आपको फ्यूचर में दूसरी कंट्रीज का वीजा एप्लीकेशन में इशू क्रिएट कर सकती है। तो मेरा सजेशन है, ओवरस्टे कभी मत करो, बिकॉज इवन इफ यू पे फाइन्स फॉर योर ओवरस्टे, it doesn't look good in your immigration records.
सो बी वेरी माइंडफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके होते हैं एंड ऑफ सर्विस एंड सेटलमेंट को लेकर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है हाउ मच इज टर्मिनेशन पे इन दुबई। सबसे पहले तो आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स एंड सेटलमेंट होता है आपके ऑफर लेटर में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। तो जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली माइंडफुल जब आप ऑफर लेटर साइन करो, मेक श्योर अच्छे से पढ़ लो। एंड आपका टर्मिनेशन पे या एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स का कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और सर्विस ड्यूरेशन पे, आपने कितना टाइम उस कंपनी में काम किया है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स में यूजुअली आपका नोटिस पीरियड वाला सैलरी एंड ग्रेचुटी एंड अगर पेंडिंग इंसेंटिव्स एंड बोनस है तो वो इंक्लूडेड होता है। ग्रेचुटी यूजुअली एज पर यूएई लेबर लॉ आपको 1 मंथ सैलरी मिलता है इफ यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर इन द कंपनी। यही इंडिया में 4 to 5 ईयर्स का होता है। एंड यहाँ एक और कैच है, अब ग्रेचुटी आपको आपकी फुल 1 मंथ सैलरी नहीं बल्कि वो आपके बेसिक सैलरी पे मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रीड योर ऑफर लेटर केयरफुली एंड आपको बेसिक सैलरी कितना दिया है, बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। तो आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स डिपेंड करेगा आपके नोटिस पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पे। अगेन आपका क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ 3 मंथ सैलरी आफ्टर टर्मिनेशन इन दुबई। तो ये अगेन मोस्टली नोटिस पीरियड के लिए होता है। अगर आपकी कंपनी नोटिस पीरियड पे करती है तो 3 मंथ सैलरी का इक्विवेलेंट आपको मिल सकता है अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्म में ये क्लॉज मेंशन्ड है। तो टर्मिनेशन क्लॉज केयरफुली ऑफर लेटर में पढ़ लेना, बिकॉज अगर आपके ऑफर लेटर में ये क्लॉज मेंशन्ड है तो ये इंश्योर करेगा कि आपको इमीडिएट फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। बट फिर भी आपका एक क्वेश्चन हमेशा होता है, कैन यू गेट मनी इफ यू लूज योर जॉब इन दुबई। तो हाँ, आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, अनपेड सैलरी, अनपेड बोनस एंड इंसेंटिव्स मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। बट एक चीज़ जो आप अगेन मिस कर देते हो एंड ऑफर लेटर में बिना डिस्कस किए ही साइन कर देते हो, वो है आपका लीव एनकैशमेंट। दुबई में इन जनरल यूएई में एज पर लेबर लॉज आपको ईयरली बिटवीन 25 to 30 एनुअल लीव्स होती हैं। एंड अगर आपने वो यूज़ नहीं की है तो एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स या तो आप लीव्स एनकैश करवा सकते हो या फिर वो आपके नोटिस पीरियड में से कम हो जाएगी। सो चेक दिस बिफोर साइनिंग योर ऑफर लेटर। एंड अगर कंपनी आपको एनकैश करने से मना करे देन आप लीगल प्रोसेस फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन फाइल अ कंप्लेंट टू मोहरे कंप्लेंट से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है, आप जरूर देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। अब जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने 1 साल कंप्लीट नहीं किया है तो आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगा, बट जो आपकी पेंडिंग सैलरी, लीव बैलेंस, अलाउंसेस है वो आपको मिलना ही चाहिए। एंड जैसे मैंने इस वीडियो में अगेन हाईलाइट किया है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन ईमेल। सब कुछ ईमेल पे डॉक्यूमेंट करो, अपनी पर्सनल ईमेल को हमेशा सीसी करके रखो ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो, बिकॉज बहुत बार कंपनीज डिले करती हैं तो आप लेबर कंप्लेंट कर सकते हो। देन यू हैव अनदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स। तो जब आपका वीज़ा कैंसिल होता है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपको दुबई में रहना है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक, आपको खुद का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ये एक छोटी सी चीज़ होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये भी बहुत क्रूशियल है। बहुत बार कंपनी ये कैंसिल नहीं भी करती है। यू कैन रिक्वेस्ट देम फॉर 2 months टू नॉट कैंसिल इट, जब तक आपको न्यू जॉब नहीं मिल जाती। अगर कंपनी ने न्यूली रिन्यू करवाया होता है मेडिकल इंश्योरेंस तो उन्हें भी इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। सो आप रिक्वेस्ट करो, दे मे नॉट कैंसिल इट फॉर यू। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता है, जो है हु विल पे फॉर जॉब लॉस इंश्योरेंस इन द यूएई। आपको पता है यूएई में आप अपने 3 मंथ की सैलरी क्लेम कर सकते हो अगर आपकी सडन जॉब लॉस हो जाए। बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस एंड डिस्कस कि आप कैसे 3 मंथ का सैलरी इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम कर सकते हो, अभी तक का वीडियो आई नो आपको हेल्पफुल लगा है, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है टू मेक मोर सच हेल्पफुल वीडियोस फॉर यू गाइज। प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, तो अब बात करते हैं सैलरी क्लेम की। तो यूएई में एक इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है, ILOE, जो दुबई गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये वैसे तो ऑप्शनल होता है, बट ये हर किसी को करवाना चाहिए। इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है कुछ 110 AED का। ये प्राइस आपकी सैलरी ब्रैकेट के बेसिस पे वेरी करता है, ये आप मंथली भी पे कर सकते। बट इसका बेनिफिट ये है कि अगर लेट्स से आपका सडनली जॉब लॉस हुआ है तो आप इंश्योरेंस टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स तक का अपना मंथली सैलरी क्लेम कर सकते हो। बट इसके भी कुछ टर्म्स होते हैं, सो वो आप वेबसाइट पे रीड कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब टर्म्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंश्योरेंस रजिस्टर करने का ड्यूरेशन ये मिनिमम आपका 1 ईयर या 11 मंथ्स तक का होता है। आप कंफर्म कर लेना एक बार लेटेस्ट अपडेट क्या है डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मेरा ये है, जॉब मिलते ही सेम मंथ ही आप ये रजिस्टर करवा के रख लो, आपको हेल्प करेगा ये। एंड इंश्योरेंस क्लेम करते टाइम आपको अगेन डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स दिखाना पड़ता है। दैट्स वाई कीप ऑल योर कम्युनिकेशंस डॉक्यूमेंटेड थ्रू ईमेल।
आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ILOE इंश्योरेंस कवर आपको टर्मिनेशन के बाद कुछ मंथ्स का बेनिफिट दे सकता है, सो डू कीप दिस इन माइंड। फिर आता है आपका सबसे वरीसम सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि है रिलेटेड टू हाउसिंग एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन दुबई। अब प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा टेंशन होता है आपको मंथली एक्सपेंसेस का। अगर आपके पास सेविंग्स है तो 2-3 मंथ्स मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर आपके ऊपर लोन है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो प्रेशर आप पर डबल हो जाता है। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट टू मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। मिनिमम 3 से 6 मंथ का एक्सपेंसेस का बफर होना चाहिए आपके पास, वरना जॉब लॉस लिटरली एक नाइटमेयर बन सकता है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है वो है, व्हाट हैपेंस इफ यू हैव अ लोन एंड लूज योर जॉब इन दुबई। अगर आपने दुबई में लोन ले रखा है एंड जॉब लॉस हुआ है तो लोन रीपेमेंट इमीडिएटली एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि बैंक आपके सैलरी अकाउंट पे डिपेंड करता है रीपेमेंट के लिए। तो इस केस में आपको बैंक से नेगोशिएट करना पड़ेगा डेफरमेंट के लिए। एंड आपको पता ही होगा, अगर आप लोन टाइमली पे नहीं करते हो तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अफेक्ट हो सकती है। सो थिंक बिफोर यू टेक लोन्स इन UAE। फिर आपका क्वेश्चन होता है, हाउ डू आई सर्वाइव इफ आई लूज माई जॉब इन दुबई। सबसे पहला काम आपको करना है, कट योर एक्सपेंसेस एंड स्टार्ट यूजिंग योर इमरजेंसी फंड। आपको रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीज़ों पे टाइट बजट बनाना होगा। एंड अगर पॉसिबल हो सके तो इमीडिएटली लुक फॉर टेम्पररी, फ्रीलांस या पार्ट टाइम वर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जॉब सर्च इमीडिएटली स्टार्ट कर दो थ्रू जॉब पोर्टल्स एंड थ्रू योर कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर नेटवर्क एंड कनेक्शंस इन दुबई। आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस एज वेल। कनेक्शंस बनाओ, बहुत काम आता है। अगर जॉब चली भी गई तो यू कैन इमीडिएटली लाइन अप अदर इंटरव्यूज विद इन अ मंथ बाय कनेक्टिंग विथ योर नेटवर्क। अब बात करते हैं आपको क्या नहीं करना है इफ यू लूज अ जॉब इन दुबई। व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू लूज योर जॉब इन दुबई। सबसे पहले तो आप पैनिक करते हो, घबरा जाते हो, काफी डीमोटिवेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, बट आपको पैनिक नहीं करना है। आपको फोकस करना है सोल्यूशंस पे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी जॉब लेकर, राइट। तो स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब इमीडिएटली, डोंट पैनिक। अगर आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो जाए तो इलीगल स्टे नहीं करना है, अनपेड रेंट इग्नोर बिल्कुल मत करना, और लोन्स ट्राई टू कम्युनिकेट विद द बैंक रिगार्डिंग दिस एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आपके ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट्स या सेटलमेंट पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। डोंट लेट एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन। अगर जरूरत पड़े तो ऑलवेज विथ अथॉरिटी और लीगल हेल्प जरूर लो इफ नीडेड। मोहरे को रीच आउट करो एंड फाइल अ कंप्लेंट। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू लूज योर जॉब इन दुबई। ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना वीजा स्टेटस चेक करो और कंपनी से फॉर्मल क्लियरेंस लो। अगेन ईमेल के थ्रू सारा रिटर्न में ले लो। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग और जॉब सर्च स्टार्ट करो। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे तो स्ट्रेस कम होगा और अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलेगी आपको, इसलिए पैनिक नहीं करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यू दुबई जॉब सर्च ऑप्शंस। अब आपको ग्रेस पीरियड का यूज़ करना है टू फाइंड अ न्यू जॉब। आपके पास 60 से 180 डेज तक का टाइम होता है डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा। ये टाइम वाइजली यूज़ करना है। CV और पोर्टफोलियो अपडेट करो, जॉब पोर्टल्स जैसे लिंक्डइन, इंडीड, बाइट, नौकरी गल्फ यूज़ करो, रिक्रूटमेंट कंपनी से कनेक्ट करो। नेटवर्किंग यहाँ बहुत काम आती है, स्पेशली लिंक्डइन कनेक्शंस। एंड एक और इम्पॉर्टेंट टिप, जब आपका नोटिस पीरियड चल रहा है तभी जॉब सर्च स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक बार वीज़ा कैंसिल हो गया तो आपका स्ट्रेस डबल हो जाता है। और डिफरेंट तरीकों से जॉब सर्च कैसे करना है, मैंने कुछ यूनिक, ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज इन वीडियोस में डिस्कस की है। ये वीडियोस आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड अगर आपको सैलरी से लेकर भी कोई डाउट्स है कि आपको सैलरी क्या एक्सपेक्ट करना है, उसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाए हैं ये वाले, ये आप ज़रूर देखना। एंड दुबई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड दुबई मंथली एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन के लिए ये वीडियोज़ हैं, तो बिल्कुल मिस मत करना, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एक और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अगर न्यू जॉब ना मिले तो। देखो, ये वैसे सबसे वर्स्ट के सिनारियो है। अगर ग्रेस पीरियड में आपको जॉब नहीं मिलती देन तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा कंट्री से। अब एग्जिट आप अपने होम कंट्री या किसी और कंट्री पे ट्रैवल करके कर सकते हो। देन आपको अपना विजिट वीज़ा या दूसरा वीज़ा लेना होगा एंड देन अगेन जॉब सर्च करो। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट डोंट लूज होप, बिकॉज आपको एक बार UAE मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाता है ना, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट योर सेकंड जॉब। फर्स्ट जॉब हमेशा चैलेंजिंग होती है, बट सेकंड जॉब आपको हमेशा थोड़ी आसानी से मिल जाती है। नाउ माय एडवाइस,
प्रिपरेशन इज की। देखो इन जनरल आपको लाइफ में हमेशा वर्स्ट के सिनारियोज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बिकॉज देन आप हर प्रॉब्लम फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो एंड उतना शॉक आपको नहीं लगता है एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू थ्राइव अगेन। इसलिए खुद वर्स्ट से वर्स्ट के सिनारियोज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ऑन द जॉब ही आप दूसरे जॉब्स के लिए हमेशा ट्राई करते रहो। यू नेवर नो, आपके पास ऑलरेडी दूसरे ऑप्शंस रहेंगे इन केस, सो यू विल बी कॉन्फिडेंट बिकॉज दुबई इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, बट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी है एंड जॉब लॉस का डर हर किसी को होता है, नॉट जस्ट इन दुबई, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो सिंपल सजेशन है, ऑलवेज कीप योर CV अपडेटेड, नेटवर्किंग स्ट्रांग रखो एंड ऑल्सो आप साइड इनकम ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, जैसे फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, कोचिंग, जो भी आपको सही लगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग्स बनाते रहो, क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो तो जॉब लॉस भी बस एक सेटबैक होगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब एक और चीज़ आई वांटेड टू मेंशन, सिंस आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन वन-ऑन-वन सेशंस दुबई वर्क कल्चर से रिलेटेड, सो ये दोनों वीडियो आप जरूर देखना। एकदम हार्श रियलिटी मैंने रिवील की है एंड अगर आप दुबई मूव करने का प्लान कर रहे हो देन आप ये रिलोकेशन गाइड एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वीडियो जरूर देखना। मैंने बहुत डिटेल में बात की है एंड जॉब पोर्टल्स मैंने क्लियरली इस वीडियो में बताया है मेरे लिए कौन से जॉब पोर्टल्स ने काम किया था एंड सारे कंपनीज के नेम, जॉब सर्च, रिसोर्सेज, ट्रैकर, सब कुछ मैंने इस डॉक्यूमेंट में कंपाइल किया है। सो आप ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो, सो दैट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए दुबई जॉब सर्च करने के लिए। तो मैंने लिटरली सारी चीज़ें क्लियरली डिस्कस की अबाउट व्हाट हैपेंस इफ़ यू लूज अ जॉब इन दुबई एंड आई नो हर बार की तरह आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल, इंसाइटफुल एंड वैल्यूएबल लगी है एंड वीडियो देखकर आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको मेरे साथ वन-ऑन-वन लाइव सेशन में डिस्कस करना है अपने प्रॉब्लम्स एंड इफ़ यू आर फीलिंग स्टक समवेयर देन आप अपना मीटिंग स्लॉट बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएंगी एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ यू गाइज एंड हैप्पी टू हेल्प। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जॉब इन दुबई प्लीज कमेंट में लिखना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।